कह जड़ जनक धनुष कई तोड़ा। अरे मूर्ख जनक, यह बतलाओ कि शिव धनुष किसने तोड़ा है। जनक जी अति डर उत्तर दे नृप नाही। जनकपुरवासी थर थर कांपने लगते हैं। भगवान राम सभय बिलो के लोग सब, जान जान की भीड़ हृदय हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। यही भगवान श्री राम की पूर्णता है, न हर्ष न विषाद। तुलसीदास जी से किसी भक्त ने पूछ दिया कि राम के बाद दूसरे राम की क्या जरूरत है और दोनों रामों में क्या अंतर है। गोस्वामी जी कहते हैं कि परशुराम नदी हैं और राम जी समुद्र। नदी और समुद्र में अंतर ही है कि नदी बहुत कल्याणकारी और सेवा करने वाली है, परंतु जब नदी में बाढ़ आती है तो वह सर्वनाश करने पर भी तुल जाती है। इसी प्रकार से परशुराम के जीवन में क्रोध की बाढ़ आ गई और बाल ब्रह्मचारी अति को ही मैं यही परशु काटी बल दिन है, समर जग जप कोटि न किन्हे। क्रोध और अभिमान के बाढ़ आने लगी और वह क्रोध अभिमान से सबको तहस नहस करने लगे। उनका इस बाढ़ तब तक सर्वनाश करती है जब तक उसको रोका नहीं जाता। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे बांध के द्वारा नदी की बाढ़ को रोका जाता है, इसी प्रकार से घोरधार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम बरबानी। श्री राम की श्रेष्ठ शील पुनवारी मर्यादा का घाट बनकर परशुराम की क्रोध की बाढ़ को रोका। समुद्र में बाढ़ कहाँ आती है, इसलिए जब धनुष तोड़ने के लिए राम जी उठे तो सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछु उर आवा। धनुष टूटने के पहले किसी तरह का विषाद नहीं कि धनुष टूटेगा कि नहीं, धनुष टूट जाने पर भी हर्ष नहीं और गले में जयमाला पहनाए जाने पर भी आनंद नहीं। अब परशुराम जी फरसा लेकर के धमका रहे हैं, फिर भी भगवान राम को कोई भय नहीं। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। भगवान राम ने समत्व का परिचय देते हुए परशुराम जी को संबोधित किया, नाथ, स्वामी। पहले संबोधन में ही राम जी की विनम्रता और सरलता देखिए। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। महाराज, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा। परशुराम जी बिगड़ कर बोले, दास मेरा और मैं ही दास का नाम न जानूं। श्री राम ने कहा कि इसलिए नहीं जानते हो क्यों एक महाराज, आप तो बहुत बड़े हैं ना, और बड़े लोग सबको याद कहाँ रख पाते हैं। इसलिए आपको क्या पता कि आपके जाने अनजाने कितने सेवक हैं। भगवान राम सीधे नहीं कहते, वे यह नहीं कहते कि धनुष मैंने तोड़ा, क्योंकि अगर भगवान राम ऐसा कह दें तो यह हुआ कि अहंकार नहीं टूटा। यदि वे कहें कि शंकर का धनुष मैंने तोड़ दिया तो मैं को तोड़ने के बाद भी तो मैं बचा रहेगा। भगवान राम जब नाम नहीं लेते, वे परशुराम जी को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि परशुराम जी का जो गर्व है, अभिमान है, मैं उसी को तो अंत में विलीन करना है, उसी को तो नाश करना है, उसी अहंकार को तो तोड़ना है। परशुराम जी का जो गर्व गरुआई था, अपने विषय में जो विश्वास था कि मैंने बड़े महान कार्य किए हैं, अपरिमित दान दिया है, संसार में न्याय की स्थापना की है और अन्यायियों को दंड दिया है, मानो वह भी गुर्ता लेकर उस जहाज पर सवार हो गए। शंकर चापु जहाज सागरु रघुबर बाहुबल, बूढ़ से सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। तुलसीदास जी ने कहा कि जहाज के टूटते ही, धनुष के टूटते ही बस अहंकार का जहाज डूब गया। एक भक्त ने गोस्वामी जी से कहा कि यह कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि परशुराम का गर्व शंकर के जहाज पर सवार था, जब जहाज डूब गया तो फिर परशुराम में गर्व कैसे बचा होगा। परशुराम संवाद तो धनुष टूटने के बाद आया है, उपसंवाद धनुष टूटने के पहले होता, तब तो कहा जा सकता था कि परशुराम का गर्व डूब गया।
वस्तुतः जहाज के डूबते ही सारे यात्री तुरंत थोड़े ही डूब जाते हैं। जो कुछ हाथ पैर मारने वाले होते हैं वे थोड़ी देर तैरने की चेष्टा भी करते हैं और थक जाने पर अगर कोई बचाने वाला न मिले तो डूब जाते हैं, और कोई सहारा मिल जाता है तो वह पार हो जाते हैं। परशुराम जी का गर्व हाथ पर मार रहा है और राम जी सहारा के रूप में मिले हैं। भगवान राम असीम हैं। असीम के प्रसंग में बरबस हनुमान जी की ओर ध्यान चला जाता है। अयोध्या में रात्रि के समय जब भगवान विश्राम के लिए महल में चले गए तो हनुमान जी भी भीतर जाने लगे। वन में रहते सेवा करते करते वे भीतर जाने के अभ्यस्त हो चुके थे। यह देखकर सीता जी की जो परिचारिकाएं बाहर खड़ी थीं उन्होंने हनुमान जी को रोक लिया। हनुमान जी ने जब उनसे भीतर न जाने देने का कारण पूछा तो उन दासियों ने अपने सिंदूर की ओर संकेत किया और कहा कि सिंदूर धारणी महिलाएं ही भीतर जा सकती हैं। हनुमान जी दूसरे दिन पूरे शरीर में सिंदूर पोत कर पहुँच गए। लाल देह लाली लसै अधर वज्र लंगूर। और उन्होंने सिंदूर की एक रेख लगाने पर सोचा कि भीतर जाने के लिए मिलता है, इसलिए पूरे शरीर में सिंदूर पोत करके सोचने लगे कि अब तो मुझे अपार अधिकार मिल जाएगा। अब भगवान राम के पास दूसरे दिन पहुंच जाते हैं। राम जी हनुमान जी को देखते हैं तो बड़े हंसते हैं और पूछते हैं कि हनुमान, तुमने यह सिंदूर क्यों लगा लिया? हनुमान जी ने पूछा कि महाराज, यह किसका चिन्ह है? भगवान राम ने कहा कि स्त्रियों का सौभाग्य चिन्ह है। जिनके पति होते हैं वे सिंदूर लगाती हैं। हनुमान जी बोले कि महाराज, जब पति होने पर संसार की साधारण स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं तो जिसको जगतपति मिला हो वह सिंदूर क्यों न लगाए? भगवान राम ने कहा कि भाई, सिंदूर तो सीमंत में लगाया जाता है, किंतु तुमने हनुमान जी ने कहा कि महाराज, संसार का सौभाग्य ससीम है, इसलिए वे एक रेख लगाती हैं, जबकि मेरा सौभाग्य असीम है। इस असीम सौभाग्य में सीमा का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस असीम सौभाग्य, इस अनंत में जिस व्यक्ति ने अपने को डुबा दिया उसका कल्याण हो गया। परशुराम जी ने भी अपने गर्व अहंकार को राम जी को समर्पित करके तपस्या के लिए चले गए। इस प्रकार से परशुराम जी के अहंकार का नाश भगवान राम ने किया। रामचरितमित सागर था न पावै कोई, संतंग संग जो सुने तुम्हें सुनाओ सोई। सियावर रामचंद्र की जय।